ये देखिए मैडम, ये देखिए मैडम, मैंने ना पिज्जा ऑर्डर कर दिया। आप बस जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो। अरे ये क्या, तूने तो पिज्जा ले लिया, कितने का लिया? मैम सिर्फ 400 रुपए का है। अरे मैंने तुझे बोल क्या दिया कि तू कुछ भी खा ले, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू सीधा 400 रुपए का बिल बना देगी। अगर तुझे खाना ही था तो चाउमीन, बर्गर, सैंडविच कुछ भी खा लेती, 100-150 रुपए में तेरा हो जाता। तू तो सीधा 400 रुपए का बिल बनाकर बैठ गई। ठीक है मैडम, अगली बार से ध्यान रखूंगी, 200 से कम का ही खाऊंगी। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, पर ध्यान रखना अगली बार से ना 200 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देने वाली मैं। ठीक है मैडम। ठीक है। बेचारी पिछले 6 महीने से मेरे यहाँ इंटर्नशिप कर रही है, और एक मैं हूँ कि मैं उसे आने जाने का कन्वेंस तक भी नहीं दे पा रही हूँ। अरे यार, ये क्या ड्रामा था? तूने अपने बॉस को नकली पिज्जा क्यों दिखाया? अरे वो क्या है ना, मेरी बॉस बहुत कंजूस है। मैं इतने टाइम से उसके यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ, मैंने उन्हें कहा कि स्टाइपेंड दे दो, देते ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसने मुझे कह रखा है कि बाहर का जो भी खाना हो तो खा लिया कर, मैं उसके पैसे दे दूंगी। तो बस फिर मैं उसी चीज का फायदा उठा रही हूँ, उन्हें खाने पीने की नकली फोटोज भेज के उनसे पैसे निकलवा लेती हूँ, और इन्हीं सब चीजों से ही तो मैं अपना खर्चा चला रही हूँ। तुझे पता है ना कितनी महंगाई हो रही है, और मेरी बॉस है कि मेरी सैलरी चालू ही नहीं कर रही। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? चल ठीक है, पर जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो एक काम करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर ही कर लेते हैं। अबे तू पागल है क्या? मैं अपने पैसों से कुछ ऑर्डर नहीं करती हूँ। अभी मेरा बॉयफ्रेंड आने ही वाला है, देखिए उसी के पैसों से सब ऑर्डर करूंगी, और ये पैसे ना मैं अपने खर्चे के लिए रखती हूँ। चल अब जा यहाँ से, मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा, फिर मैं उसके पैसों से पेट भर के खाऊंगी। चल ठीक है। ये लो मैम, गाड़ी की चाबी। मैंने ना गाड़ी को अच्छे से पार्क कर दिया है। गाड़ी को तो तुमने सही जगह पार्क कर दिया है। अब तुम एक काम करो, तुम भी सही जगह पार्क हो जाओ। चलो निकलो यहाँ से। मतलब मैडम मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तुम मुझे अपनी सैलरी शुरू करने के लिए बोल रही थी ना, अब तुम भूल जाओ कि यहाँ तुम्हारी सैलरी स्टार्ट होगी। सैलरी शुरू नहीं होगी? लेकिन मैम अब मैंने क्या गलती कर दी? गलती तुमसे ये हुई है कि तुम मुझसे खाने के नाम पर पैसे लेती रही, और उसके बदले तुम मुझे नकली खाने की फोटो भेजती रही। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी मुझे नहीं हुई है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे फोन में ना मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसे जासूसी ऐप के नाम से जाना जाता है, और ना इस 1 तारीख से मैं तुम्हारी सैलरी स्टार्ट करने वाली थी, और अच्छा ही हुआ देखो ना कि उससे पहले तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगले महीने से मैं इसकी तनख्वाह स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे थोड़ा हिसाब तो मेरा बिगड़ेगा, पर कोई बात नहीं, वैसे लड़की मेहनती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करती हूँ, तनख्वाह स्टार्ट करने से पहले ना मैं इसके ऐप को चेक कर लेती हूँ जो मैंने इसके फोन में इससे बिना पूछे डाउनलोड किया था। अरे वो जासूसी वाला ऐप, इससे ना मुझे पता भी चल जाएगा कि कहीं ये ऑफिस के काम का बहाना लेकर किसी लड़के के साथ तो घूमने नहीं जाती। ये ठीक रहेगा। अरे इसमें तो रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई, ये ऐप तो बहुत बढ़िया है, सुनती हूँ। अरे यार, मेरी बॉस ना बहुत कंजूस है। तुझे पता है मैं उनके यहाँ इतने टाइम से इंटर्नशिप कर रही हूँ, लेकिन मुझे सैलरी देती नहीं है। तो बस फिर इसी बात का फायदा उठाकर मैं उन्हें नकली फोटोज भेज देती हूँ, और वो सारे पैसे खुद रख लेती हूँ। चल ठीक है, पर जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो एक काम करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर ही कर लेते हैं। देखा, सही है कि मैं इसे सैलरी नहीं दे रही थी, अब करूंगी मैं इसकी सैलरी स्टार्ट। ये लड़की तो मुझे खाने की झूठी झूठी फोटो भेजकर मेरा पोपट बना रही है। आने दो इसे तो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं मैडम, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना, आप मुझे सैलरी नहीं देते थे तो मेरा खर्चा पानी नहीं निकल पाता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसे करके आपसे पैसे ले लूं जिससे मेरा खर्चा पानी निकल जाए। मैं गलत रास्ते पे चली गई मैडम, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी अभी तक सैलरी स्टार्ट क्यों नहीं की थी? उसके पीछे ना एक रीजन था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम कितनी मेहनती और ईमानदार हो और तुम्हारे अंदर कितनी पेशेंस है। बस मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। और रही बात तुम्हारे प्रमोशन की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाले टाइम में मैं तुम्हें मेरी कंपनी का मैनेजर बनाने वाली थी, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं निकली।
अब तुम जा सकती हो मेरी इस कंपनी से। और हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से कोई सर्टिफिकेट भी इशू नहीं करके दूंगी। जाओ, जाके दूसरी कंपनी में नए सिरे से इंटर्नशिप स्टार्ट करो। गेट आउट। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज। निकलो यहाँ से, गेट आउट।